वो दौर भी था कि 90 के दशक में हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था और मजाक में कहा जाता था कि ये तो चींटी के पांव से चलता है, ये तो आगे बढ़ता ही नहीं है। या फिर यह भी कहा गया कि एक प्रकार से यह तहस नहस होने वाली अर्थव्यवस्था है, एक प्रकार से समाप्त होने वाली अर्थव्यवस्था है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को आज जब लोग देखते हैं तो ये मानते हैं कि ये जो हिंदू ग्रोथ रेट है यही आने वाले दिनों में दुनिया को राह दिखाने वाला ग्रोथ रेट होने वाला है। और आज जब लगातार हम लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, ऐसे समय मैं ऐसा मानता हूं कि भारत ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। लोग कहते थे इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कभी विकसित हो ही नहीं सकती, लेकिन जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करते हुए विकास को पाया जा सकता है। और यह विकास भी सबको साथ में लेकर इंक्लूसिव विकास हो सकता है। इसका नमूना अगर किसी देश ने दिया है तो हमारे भारत ने दिया है। यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ऐसा मानूंगा कि जिस समय हम लोग दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए इस बात का विचार करते हैं कि कैपिटलिज्म के कारण हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि लोगों में दूरियां बढ़ी है। हम लोग ये कहते हैं जिस प्रकार से गरीब और अमीर की दूरी बढ़ रही है और लगातार ये चर्चा होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या होगा, ऐसे समय भारत जब मात्र अपने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालता है, तो मैं ऐसा मानता हूं ये हिंदू ग्रोथ का मॉडल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने तैयार किया है, ये अपने आप में एक अनुपम इस प्रकार का मॉडल है। और भारतीय चिंतन के आधार पर, हिंदू चिंतन के आधार पर हम जब लोग आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से दुनिया को हम लोग एक नई सीख दे सकते हैं, ये भी आज हमको देखने को मिल रहा है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.